जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं आज के अपने इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जिसका हाथ थाम लिया तो समझो हर दिन सत्संग है। और मैं ये चाहूंगी कि जितनी भी संगत है जो भी जुड़ी हुई है गुरु जी से, उनके साथ भी ऐसा ही चमत्कार हो, उनका हर दिन एक सत्संग के समान हो और घर में इतनी खुशियां आए, इतनी बरकतें आए, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी चीजें दूर हो जाए। और सोनू जी जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनकी भी सभी विशेष पूरी हो जाएं और अपार शांति, सुकून का एहसास उन्हें हो। जो भी तरक्की ये डिजर्व करते हैं, जो ये चाहते हैं, वो इन्हें मिले। संगत जी, आज का मेरा जो सत्संग है ये शुक्राना है गुरुजी की उस ब्लेसिंग का जो गुरुजी ने मुझे दी है नए वर्ष पर। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि किस प्रकार गुरुजी ने मुझे गाड़ी ब्लेस करी और गाड़ी भी इस तरीके से ब्लेस करी कि जिस समय पर मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे सिर्फ मैंने इतना ही सोचा था कि आ जाए गाड़ी, कैसे आएगी मैं नहीं जानती, लेकिन छोड़ दिया था मैंने गुरुजी पे और 13 तारीख को ही उन्होंने मुझे गाड़ी ब्लेस करी और एक ही दम वो सारे काम हो गए जो मेरे सारे काम थे। इवन दो मेरे पास चेकबुक भी नहीं थी तो भी बैंक वालों ने हेल्प करी मेरी और मतलब सारे काम हो गए। अब बारी आती है नंबर की। तो आज के टाइम पे ये होता है संगत जी की जो नंबर है वो कंपनी वाले ही देते हैं जहां से आप गाड़ी परचेज करते हैं। तो मैंने उनसे बात करी नंबर के लिए कि अगर मेरी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि संगत जी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरे एंटी नंबर ना आ जाए, है ना। हमें डर लगता है कि एंटी नंबर ना आ जाए। अगर एंटी नंबर आ गया तो फिर आपको पता ही है रिचुअल्स वगैरह भी वो करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो असर नहीं आता जो आपके पॉजिटिव नंबर का आता है। तो फिर संगत जी मैंने बात करी कंपनी में। उन्होंने कहा कि जी आपको 20 to 40,000 आपको पे करने पड़ सकते हैं और कहते आपको खुद को फाइल चलानी पड़ेगी। फिर मैंने पूछा कहाँ से होता है तो उन्होंने कहा एसडीएम से बात करनी पड़ेगी। तो मतलब इतना प्रोसेस उन्होंने बता दिया। आई थॉट कि मैं वहां जाऊं, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं होता था बिल्कुल भी। और 4 बजे के आसपास वो सारे फिर वहां से चले जाते हैं या नहीं भी जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जाऊं वहां पर और कहीं चले ना जाएं या बहुत सारी चीजें होती है कि आप नहीं कर पाते हैं। फिर मुझे लगा कि ठीक है, जब गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है तो गुरुजी ही जाने कि मुझे कौन सा नंबर सजेस्ट करना है। मे भी ऐसा हो सकता है
कि मैं जिस नंबर के लिए एफर्ट करूं और वो मुझसे इतने हाईली चार्जेस ले लें, जो कि कोई वीआईपी नंबर भी नहीं है पर एज पर न्यूमरोलॉजी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे पे भी करना पड़ेगा और क्या पता जो मेरी चीजें हैं, क्या पता उस अकॉर्डिंग मैं ना कर पाऊं, जो मैं चाहती हूँ क्या पता वो ना हो पाए। फिर संगत जी मैंने जैसे गुरुजी पर छोड़ ही दिया, सभी ने पूछा मुझसे कि गई बात कही क्या, मैंने कहा नहीं, गुरुजी देखेंगे। जो मेरे लिए नंबर सही होगा, जो ब्लेस्ड नंबर होगा, वो नंबर मेरे पास आ जाएगा। अगर एंटी भी होगा तो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, अगर पॉजिटिव भी होगा तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। ठीक है। तो संगत जी, मेरा मेरी ये श्रद्धा गुरुजी के प्रति, मैं पूरी तरीके से गुरुजी के आगे नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजें देखी हैं, वो चमत्कार देखे हैं, जो मैंने नहीं सोचा था वो चीजें भी गुरुजी के द्वारा हुई हैं। तो मैंने जैसे ही सरेंडर किया, तो अभी जैसे 1-2 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आई कि मैम आपका नंबर आ गया है गाड़ी का। तो मैंने पूछा क्या नंबर है, कहते नहीं वो कंपनी में है और वो बता देंगे। तो संगत जी, बात आ गई थी कि फर्स्ट सर्विस की। हालांकि पिछले महीने ही ली थी गाड़ी, लेकिन जयपुर ट्रिप हुआ था, ट्रिप तो क्या ही हुआ था, मतलब बुटीक भी स्टार्ट कर रखी है मैंने पार्टनरशिप में, तो उसी का कोई एग्जीबिशन थी उसी रिगार्डिंग, और हमें कुछ स्टॉक भी लेके आना था। तो हम जैसे जयपुर गए और चल गई गाड़ी, अप्रोक्स आई थिंक 14+ मतलब चली गई थी वो किलोमीटर्स में। तो फर्स्ट सर्विस भी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है जय गुरु जी। लेकिन वहां पर आते हुए बहुत मतलब अजीब सा ही हो गया था, जिसके अंदर मुझे नहीं पता चला कि मुझे इतना डर क्यों हो गया। मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है या कोई बुरी नजर हो सकती है, पता नहीं क्या था। लेकिन गुरुजी ने इस तरीके से घर पे पहुंचा दिया कि ये वही वाला सत्संग है जो एक दूसरे से लिंक्ड है एक्चुअली। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ सोनू जी के ही प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे इतना चल पड़ा, तो फर्स्ट सर्विस आगे गाड़ी, मैंने कहा कि गाड़ी घर से ही ले जाओ, तो गाड़ी घर से ही लेके संगत जी। और फिर वहां पर मैसेज आया मेरे पास कि आपका ये गाड़ी नंबर, और हमारे यहाँ पर इस मतलब वो सारी की सारी उन्होंने डिटेल दे दी थी कि हमने इसको रिकमेंड किया था, और जो है आपका ये गाड़ी नंबर है, और ये अभी हम जो भी रिपेयरिंग वगैरह है या जो कुछ भी है वो हम एक बार इसका चेक कर रहे हैं। संगत जी, आई वॉज सो ब्लेस्ड, वॉज भी और इज भी ठीक है, क्योंकि इतनी मुझे ब्लेसिंग्स फील हुई, क्योंकि मेरे गाड़ी नंबर टोटल करके 3 आ रहा था, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मेरा मूलांक के साथ ही जा रहा था। यानी जो मेरा मूलांक है वही मेरा गाड़ी नंबर है, लिटरली। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि 3 जुपिटर है ना। और गाड़ी आई थी मेरी शुक्रवार को, यानी कि अगेन वो गुरुजी, लेकिन शुक्र और जुपिटर एंटी है, इसीलिए मैं डर रही थी कि कहीं नंबर 6 ना आ जाए। ठीक है। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने इतना मतलब कर दिया, 9 और 3 भी। ठीक है। यानी कि तेरी गाड़ी रुकने नहीं दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही ब्लेस्ड नंबर मुझे मिला है। और कहते हैं ना कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हुई हूँ। मैं अभी तक छतरपुर नहीं आई हूँ, ना ही डुगरी मंदिर गई हूँ, और कोशिशें करी थी, प्लान्स भी बनाए थे, बट ऑल फ्लॉप। और बस गुरुजी ने कहा कि क्योंकि मेरे बार बार ये था कि जिसके साथ मुझे आना है, गुरुजी कहते हैं अच्छा अब तो तैयारी कर ले, अब तू आ रही है। ठीक है। तो जैसे ही सारी चीजें बनती, क्योंकि जैसे बात होती कि वहां जाना है, तो तब उस टाइम पे मैसेजेस फ्लैश होते कि ठीक है रेडी हो जाओ, वहां आना है।
लेकिन जिसके साथ आना होता है वो जैसे मना कर जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा अभी नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे मंदिर में हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मन को ये लगता है कि देखो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखो गुरुजी हमारे लिए कितना कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा है। और मैं यही कहूंगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही सबके साथ रहे। और जहां पर भी मुझे डर लगता है ना संगत जी, जहां पर भी मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ, वहां पर गुरुजी मुझे 7 नंबर 7777 की ब्लेसिंग्स ऐसे देते हैं कि मैं साथ हूँ, चल आगे, अब नहीं रुकना। तो मुझे कई बार ना ऐसे देखते देखते कई बार आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं कि एटलीस्ट दुनिया में कोई है जो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इस काबिल बनाने के लिए शुक्राना। और इतनी काबिल बन जाऊं गुरुजी कि अपने बच्चे को एक आइडल रूप में दिखूं, अपने बच्चे की सारी विशेष पूरी कर पाऊं। बच्चे को विशेष तो बहुत बड़ी चीजें होती हैं, मैं संभाल पाऊं, मैं बच्चे को संभाल पाऊं। मुझे इतना काबिल बना दो गुरुजी कि मैं अपने दोनों बच्चों को संभाल पाऊं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हो, मेरे पिता हैं, आप हो, मेरा परिवार है, आप हो तो सब कुछ है। मेरा जो कुछ भी है आपसे ही है गुरुजी, क्योंकि आपके आने के बाद मुझे रास्ता दिखा है, आपके आने के बाद मुझे सारी चीजें मिलने लगी हैं। नहीं तो मुझे अपनी चीजें भी नहीं मिलती थी कभी भी। कहते हैं ना कि थाली में आपने थाली परोस दी है, परोसी हुई थाली आपके आगे रखी है, और वो जैसे आप खाने बैठो आसपास के सारे मांग के ले जाएं और आपके हाथ में सिर्फ एक नहीं वाला। तो वो चीजें होती थी। लेकिन अब ये है कि एक पिता के रूप में आप हमेशा मेरे साथ है, गुरु के रूप में आप हमेशा मेरे साथ है। शुक्राना गुरु जी, और हमेशा मेरे साथ रहे, हाथ थामे रहे अपने बच्चों का। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी मेरी इस सत्संग को सुन रहे हैं, शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सभी की विशेष फुलफिल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी, उनको भी जय गुरु जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने धीरे में रूपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, 29 को यहाँ पे पटना बिहार में गुरुपा का एक जगह सत्संग था, मेरे घर के आसपास ही था। सो 25 को भी था, बट मैं नहीं जा पाई, पापा की तबीयत नहीं सही थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तबीयत तो कभी खास नहीं थी, बट फिर भी वो मेरी इच्छा थी बहुत जाने की। सो बोलते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा नहीं उठता है, जब तक अपने द्वार पे अपने भक्तों को बुलावा नहीं देते हैं, तब तक वो नहीं जा पाता, लाख कोशिशें कर ले बेटी। तो 25 को तो नहीं गई, लेकिन 29 को मतलब कल मैं गई थी। 25 को बगल में ही था और 29 को ही घर के आसपास ही था। अच्छा लगा। और वहाँ जिनके यहाँ सत्संग था, आंटी जी के यहाँ,
तो वो भी बहुत अच्छी थी नेचर की। और मैं गई वहाँ पे। शुरू में तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा अनकंफर्टेबल, कि हाँ दूसरे के यहाँ जाते हैं कहीं भी, तो लगता है कि हाँ कैसे बोले कुछ भी, या कैसे मतलब क्या, थोड़ा सा अजीब फील होता है। लेकिन फिर भी मैं उनसे बोली, वो कुफ्ता से क्या से बात की मेरे से, और बोली कि आप भी के बैग बेटा, तो मैं आती हूँ। और मुझे लगा कि 1 बजे से है सत्संग, क्योंकि 25 को 1 बजे से था। तो मुझे लगा यहाँ 1 ही बजे से है। फिर बाद दो लोगों ने बताया कि शायद 4 बजे से सत्संग शुरू था। मैं सोची अब इतने पहले आ गई, फिर भी कोई दिक्कत तो नहीं था। और अच्छी बात थी कि मुझे सेवा मिल गई। तो मैं बोली गुरु उनको, बोली कि आंटी मुझे भी कोई सेवा दीजिए ना। तो बोली कि अच्छा तुम अ, आप ये सजा लो, मतलब गुरुपा का जो जो जहाँ पे हम लोग मत्था टेकते हैं ना, तो वो गद्दे को मैं फ्लावर से तो सजा रही थी बहुत प्यार से। तो मुझे अच्छा लगा, शुक्राना बटता है तो शुक्राना शुक्राना किया गुरुपा का कि वाह मुझे तो सेवा भी मिल गई आपके यहाँ पे आई हो दरबार में। एक तरह से दरबार ही हुआ ना, जहाँ पे गुरुपा का सत्संग होता है, वहां तो गुरुपा आते ही जाते हैं, रहते ही है सब। बहुत खुशी में। और लगता है मुझे कि मैं 7 बजे, 7 साढ़े 7 में वहां से, नहीं 7:30 में नहीं, 6:30 तक में आ गई थी मैं। हाँ। और पता है संगीत जी मैं क्या बोलूं, मैं मतलब शुरू में जब सेवा, मैं सोची कि अब मैं कुछ सेवा करूंगी, तो मैं अपना मोबाइल, एक झोला ले गई थी। झोले में मेरा फॉर्म का वो था, क्या नाम है, क्वेश्चन पेपर था, और उसमें एडमिट कार्ड था एग्जाम का, और मोबाइल ले गई थी। तो मोबाइल साइलेंट ऐसे भी रखना पड़ता है उस समय तक, सत्संग जब तक होता है, नियम है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी ये वाला आप रखवा दीजिए ना मोबाइल। तो वो बोली कि ठीक है मैं गार्ड को दे देती हूँ। वो गार्ड जी को दे दी, वहाँ के गार्ड जी जो थे अपार्टमेंट के, तो उनको दे दी। वो रख दिए थे स्टोर रूम में, वो रख दिए अच्छे से। तो उसके बाद कि मैं निकल गई ना, सत्संग हुआ, मैं मतलब लंगर प्रसाद वगैरह खाई, और फिर मैं बोली भी कि आंटी घर ले जाने के लिए मिलेगा, तो वो मुझे दिलवा दिए वो लोग हलवा। थोड़ा सा हलवा मुझे, प्रसाद तो प्रसाद होता है, थोड़ा भी मिल गया वही काफी है। तो मुझे मिला थोड़ा सा, और मैं वो लेकर निकलने लगी। उसके बाद पता है, जब मैं निकलने लगी ना, तो मुझे मतलब वहां से निकल के, मतलब आधे रास्ते से थोड़ा सा मतलब पीछे ही होंगी बैग में, लेकिन बहुत काफी दूर निकल गई थी घर के लिए। तो मुझे ध्यान आया कि अरे मेरा मोबाइल तो छुट्टी गया, मेरा मोबाइल मैंने दिया था आंटी जी को रखने के लिए। फिर मैं वहां से रिटर्न हुई, और फिर मैं वहां दौड़े दौड़े मतलब भागते भागते गई, और फिर बोली कि आंटी मोबाइल कहाँ है। तो आंटी जी ने बोला अच्छा हाँ हाँ मोबाइल तो तुमने मतलब दिया था। तो मैंने गार्ड अंकल को, जो गार्ड अंकल को बोलती हूँ, तो गार्ड अंकल को बोलकर वो इनका मोबाइल दे दीजिए। तो फिर वो मुझे बोले कि देख लीजिए झोले में, चेक कर लीजिए सारा सामान है ना आपका। वो बोले कि नहीं बस मोबाइल है, और ये क्वेश्चन पेपर है इसमें, और कुछ नहीं। क्वेश्चन पेपर एडमिट कार्ड था। तो फिर मैं उसके बाद निकल गई। एक एक अंकल जी से मैंने बोला भी, मतलब यंग एज थे वो, भैया ही, मैं भैया बोलूंगी उनको। वो सिख थे, पंजाबी थे। तो उनको मैंने बोला फिर कि भैया ब्रेसलेट मिलेगा, ब्रेसलेट स्वरूप मिलेगा गुरुपा का। तो वो बोले कि नहीं आप उनसे मांग लीजिए। तो फिर वो किसी किसी मतलब किसी को भी बोलने लगे कि उनसे आप ले लीजिए, उनसे ले लीजिए। तो मैं समझ गई अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कभी कभी तो अंदर से कोई बहुत चिगली है, ये सब मत किया करो, बट पता नहीं मुझे जो फील होता है मैं वो बोल देती हूँ। लगता है कि बहाने भी कर रहे हैं, कुछ लोग बहाने करने लगते हैं, नहीं देना देने का मन करता है तो होता है किसी किसी में कि हाँ कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लेसिंग्स मेरी है तो मैं कैसे दे दूँ, एक होता है ना। तो मैं उनसे एक्स्ट्रा होता है ना, किसी के पास के एक्स्ट्रा है तो हम दे दे। खैर ये भी है, सबके अपने अपनी थिंकिंग है। मेरे पास पॉकेट शुरू था, है
काफी, तो मैं सोची कि एक पॉकेट मैं रख लेती हूँ, किसी को जरूरत होगी तो मैं दे दूंगी। फिर बाद में ध्यान आया कि बोलते हो रूपा लेसन्स किसी को नहीं देनी चाहिए। पता नहीं, एक सत्संग में मैंने सुना था, बट पहले काफी सत्संग में मैं सुनती थी कि नहीं, कोई मांगता है ना तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप दे दीजिए, किसी को जरूरत है उसकी, उनके पास नहीं है अगर तो क्या पता, कुछ समझ नहीं आता। एक चीज मुझे फील हुआ संगत जी, बुरा मत मानिएगा, पता नहीं बोलिए कि नहीं बोलो, पर मैंने जो फील किया है मैं वो बोलना चाहिए। नहीं नहीं, छुरी नहीं बोलेंगी ये बात, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ पहले भी ये चीज बहुत हुआ है। मैं जो रिश्ता मुझे मिला है ना, जैसे संगत परिवार, तो मैं किन्हीं के भी बारे में या ऐसे भी गुरु हुए तो चुगली, लेकिन मैं कुछ जो चीज फील की हूँ ना, जो मुझे लगा कि नहीं ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है, शायद मैं गलत। एक चीज मैंने गौर किया कि यहाँ जो सत्संग हुआ जिनके यहाँ, तो वो आंटी जी ना कान्हा जी का, मतलब गुरुपा का तो स्वरूप लगा था बड़ा सा, और स्माइली फेस वाला, और नीचे एक कान्हा जी का भी, जहाँ पे हम लोग मत्था टेकते हैं वहां पे साइड में कान्हा जी को भी वो रखी हुई थी। तो वो बोली भी, तो एक अंकल जी है जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो सत्संग का सारा भार वही लेते हैं, तो वो अंकल जी बोलने लगे कि नहीं, डांटने लगे उनको, नहीं गुरुपा का जब है सत्संग तो गुरुपा का ही सिर्फ रहना चाहिए स्वरूप, और कि नहीं कोई भी भगवान का नहीं। तो वो आंटी जी बोली भी कि नहीं, हम लोग, मेरा कुछ है इसमें बन, हो सकता है कुछ बनता है या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं कुछ है इसलिए मैं रखी हूँ। तो तो वो ये भी बोली यहाँ तक कि बाल गोपाल भी तो उन्हीं का बाल रूप है, मतलब गुरुपा के बारे में, तो क्या दिक्कत है रखने में, लेकिन वो ऑब्जेक्शन करने लगे। तो मुझे ये चीज थोड़ा बुरा लगा मुझे वहां पे। फिर मैं सोची कि नहीं, बहुत पता है मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकी हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कुछ कुछ चीज अगर गलत लगती है तो मैं बोल देती हूँ, मुंह फट वाली आदत है, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, गुरु भाई मुझे शांत होने के लिए नहीं कुछ बोलो या ये वो, बहुत पहले से शांत कर दिया है। मैं सोची कि नहीं शायद होता होगा, लेकिन मन में आ रहा था ये चीज कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, और जिनके यहाँ सत्संग हो रहा था अब उनकी इच्छा है, तो भाई हर तो भगवान तो मतलब सारा रूप तो उन्हीं में समाया हुआ है, अगर कोई स्वेच्छा से रखना चाहता है, जिनके यहाँ सत्संग हो रहा है, तो वो क्यों नहीं रख सकती है, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या गलत है। अंधविश्वास में या बाबा या पुजारी या तांत्रिक के फेरे में ना नहीं पड़ने दे कहते हैं गुरुपा, ये थोड़े ना बोलते हैं कि कोई भी भगवान का आप स्वरूप नहीं रख सकते हैं उनके साथ, ऐसा तो उन्होंने नहीं बना किया है। और जिनके यहाँ सत्संग हो रहा है वो तो अपनी स्वेच्छा से तो को करेंगे ही ना करेंगे, ये कौन सा बात कि आप एकदम पाबंदी लगा दीजिए। बट आजाद, आजादी मतलब आजादी क्या, वही क्या बोलते हो कि मन में उस तरह का ये नहीं आना चाहिए सत्संग में कि हाँ ये नहीं वो नहीं। खैर, जो भी है सबसे अपनी अपनी है, पर मैं सोची हूँ कि मैं जब अपने यहाँ सत्संग करवाऊंगी ना, तो मैं ये सब चीज किन्हीं का नहीं सुनूंगी, मेरा जो दिल कहेगा मैं वो करूंगी। सबकी अपनी अपनी सब सब आजाद है। और गुरु का को ये, जब वो बोल रहे थे पिछली बार कि वह हम नहीं पालने के आते हैं, मतलब मेरा जूठा हाथ था और स्वरूप मैं ली हुई थी गुरुपा का। देखिए एक चीज मैं बोलती हूँ, इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम अगर खाते पीते रहते हैं और हमारे कोई गार्जियन या पेरेंट्स या कोई भी आते बड़े, तो हम
हाथ धो के हैंड वॉश करके तब हम उनको पैर छूते हैं उनका, एक चीज है। लेकिन वहां पे जब इस चीज पे बोलने लगे लोग कि वहम नहीं पालने कहते थे गुरु जी, तो फिर आप इस चीज को लेके कैसे आप बोल दिए कि कान्हा जी का जब वो रखी और वो उनकी थी, उनका इच्छा था जब आंटी जी का, तो आप फिर उसमें क्यों बोलने लगे कि नहीं ऐसे वैसे। वो तो जबकि ये भी बोली कि वो भी बाल रूप है, गुरुपा ही है वो। तो फिर और कुछ और भी था कि उनका वो बोल रही थी कि मैं कुछ रीजन से रख रही है। होता है ना, सब अपने अपने, कोई साईं बाबा को मानते थे या कोई, मैं भी पहले दुर्गा माँ को आज भी मानती हूँ और वही मुझे मिला ये माता रानी ही। क्या है, सॉरी गुरुपा, मुझे लग रहा था को अब ये चीज कोई क्या, ये चीज कैसे बोल रही हूँ मैं। हाँ, एक और चीज, फिर ये बोल दूंगी तो फिर लोगों को, एक चीज और मैं बोलूंगी कि कुछ लोग हैं हमारे संगत में ही, मुझे जहां तक फील हुआ है, यहाँ मैं बिहार की बात करना कि अपने यहाँ की बात कर रही हूँ, अच्छे मतलब सब कुछ अच्छा एस्टेब्लिश्ड है बाकी सब है, तो वो लोग सोचते हैं क्या कि अरे इनको तो गुरु का बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं इसलिए ये एस्टेब्लिश्ड है। मतलब आप पैसों से आंकते हो। मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आता, या आप मतलब मान लो कि कहीं सत्संग हो रहा है या कहीं, मतलब मैं गुरुपा का ये मतलब ये करके बोल रही हूँ कि कहीं सत्संग हो रहा है गुरु जी का, और वहां पे बहुत सारी सत्संगत आती है उनकी, क्योंकि भगवान भेदभाव नहीं करते हैं कि कोई गरीब है अमीर है या ये है वो है। तो अमीर है, बोलते हैं लोग कि कुछ लोग संगत का मैंने सुना है कि हम हमें तो लगता है कि अमीरों के गुरु जी है, ये है वो है। भगवान कभी ये नहीं मतलब जोड़ते हैं कि वो अमीर है तो मैं उसे, वो भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। आज कोई अमीर है तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स के कारण है। गरीब है और वो कभी भेदभाव नहीं करते अमीर और गरीब। यहाँ सत्संग में कोई आया है तो सिंपल वे में सिंपल कपड़े पहने आया है। किसी किसी संगत का मैं देख रही थी यहाँ पे कि वेशभूषा से मतलब कॉस्ट्यूम से समझते हैं कि हाँ उनसे बात करना चाहिए, या वो मतलब उनको बहुत मिस किए हुए हैं तब ना ऐसे मेंटेन इतना ये है, एस्टेब्लिश्ड है, तो ज्यादा भाव दे रहे हैं, ज्यादा उनको ये कर रहे हैं। ये सब कितना अजीब लगता है, चीट टाइप लगता है मुझे। जब भगवान मतलब स्वयं भगवान राम सबरी माँ का जूठा बैर वो चक रहे थे और उनका प्रेम देख रहे थे वो, और वो चक रहे थे और लक्ष्मण जी घिना रहे थे, घृणा से कि अरे वही जूठा खिला रही है मेरे भैया को। और राम जो भगवान है, राम जी, वो उनका जूठा वो उनका प्रेम देख रहे थे कि बेचारी पहले देख रही है चक्कर कूद की, खट्टा तो नहीं है मीठा है ना, तब वो मुझे दे रही है। वो ये भाव देख रहे हैं उनका, जब वो भेदभाव नहीं कर रहे थे तो फिर मतलब इंसान क्या, मतलब ये कितना पैसा कितना आदमी को ये कर देता है, अंधा बना देता है। क्या पैसे के आगे कुछ नहीं देखते हो? मैं तो सबसे पहले आदमी का नियत देखती हूँ, नेचर देखती हूँ। हाँ, जिनके यहाँ सत्संग हुआ ना आंटी जी के यहाँ, वो आंटी जी बहुत अच्छी थी नेचर की। मैंने उनको बोला भी शुरू में कि आंटी जी मैं कैसे आ गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं जैसे तैसे आ गई, तो बोलती है मुझे ध्यान से, नहीं बाप कितनी अच्छी तो लग रही हो तुम प्यारी सी, जैसे बोली हो। और एक होता है ना कि मतलब बैठ के, एक मेरे बगल में आंटी जी बैठी हुई थी, वो मुझे एक बार बोली क्या कि तुमको गर्मी नहीं लग रहा है? तो मैं बोली भी उनको कि नहीं मुझे फीवर था, मैं क्या बोलती। और ऊपर से वैसे भी ना मुझे गर्मी बीच में, मतलब जब मैं वर्क करने लगी, मतलब सेवा करने लगी, गुरुपा का मतलब सेवा में लग जुट गई थी शुरू में, तो मुझे गर्मी ही लगने लगी थी। फिर भी मैं सोची थी कि स्वेटर उतारूं, लेकिन चारों तरफ भी देख भी रही थी कि कैमरास तो नहीं लगे है ना, क्योंकि मैं ना अंदर शॉर्ट टॉप पहनी हुई थी, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे मुझे, इसलिए मैं नहीं उतार रही थी, दूसरा रीजन भी था वो। तो मर्जी मेरी है भाई, मैं
मुझे जब सही नहीं लगा मैं अनकंफर्टेबल फील होती इसलिए। और दूसरी बात कि ठंड का भी टाइम था और तबीयत भी सही नहीं थी, दूसरा रीजन ये भी था। लेकिन फिर भी वेशभूषा या कॉस्ट्यूम से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। मेरा मानना है, मैं तो कभी नहीं करती हूँ ऐसे। और भी ऐसे करता है ना मेरे सामने तो भी वो अजीब टाइप लगता है, उनकी सोच बहुत अजीब लगती है मुझे। और वो भी खास तौर से वो बच्चे की संगत वो खर इस तरीके से भी करता है कर रहा है, तो और मुझे बुरा लग रहा था इस चीज का कि भाई ग्रुपा जोड़े, मतलब क्यों जोड़े? कुछ तो रीजन होगा तब तक उस इंसान को, उस पर्सन को जोड़ा है उन्होंने अपने आप से। ना कि आप इस तरीके से करो, किसी के साथ भेदभाव या घृणा की दृष्टि से देखो, उसको मजाक बनाओ या ये करो करो, इसलिए जुड़ा है आपसे, आपको अपने से। जब ऊपर वाला भेदभाव नहीं कर रहा, वो घृणा की दृष्टि से नहीं देख रहा, सब उनके लिए ही बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है और कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आप और हम कौन होते हैं? है, मैंने बोल दिया कृपा मुझे माफ कीजिएगा, मैं कृपा के स्वरूप देख कर ही बोल रही हूँ। मुझे लग रहा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे पेट में बात नहीं पूछता नहीं, मुझे कुछ भी बुरा लगता है ना तो मैं भूल देती हूँ। संगत जी मुझे माफ कीजिएगा प्लीज, अगर किसी भी संगत जी को बुरा लगा हो मेरी इस बात का तो प्लीज 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 मुझे माफ कीजिएगा। ज्यादा अनु, लेकिन हाँ कुछ वो पट रही हूँ और मुझे जब चीज सही लगता है या गलत लगता है तो मैं बोल देती हूँ, इसके लिए मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। और मुझे सब दूसरा सत्संग मेरा जहाँ मैं गई, मतलब दूसरे सत्संग में बहुत अच्छा लगा मुझे, सेवा भी मिला मुझे। मुझे बस इस चीज से मतलब है बस। और सही बोलते हैं गुरुपा कि मेरे लाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती मैं। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बहुत सही। मैं यहाँ तो और अजीब थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स वाला चीज भी देख रही हूँ, बनना चाहती हूँ गुरुपा। आपका ही बच्चा है, बस मैं नहीं की बातों में आना चाहती हूँ, सिर्फ आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखना चाहती हूँ। मुझे किसी से अब कोई फर्क नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। कल मुझे बुरा भी फील हो रहा था संगत जी इस चीज का, बट अब नहीं लग रहा। जब स्वयं साक्षात महाशिव जी मेरे सर पे हाथ रखे हैं तो फिर और लोगों का मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि कोई मुझे घृणा की दृष्टि से देखे या कपड़ों से जज करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देखे हैं मेरे अंदर तब ना मेरे सर पे हाथ रखे हैं, या जो भी जिनके भी सर पे हाथ रखे हैं, और गुरुपा की संगत होकर इस तरीके का करना तो बहुत गलत है। मैं माफी चाहूंगी अगर तो किसी को बुरा लगा हो तो, जो केयर करते हैं उनको तारी किया दीजिएगा। गुरुता जो आंटी अंकल जी मेरा सत्संग सुनते हैं उन सब की सारी किसी दीजिएगा। आई लव यू सो मच। और सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, आने वाला हर साल आप लोग का अच्छा जाए, सब संगत जी का अच्छा जाए, सब पर प्यार बरसाए गुरु, अपने ब्लेसिंग्स बरसाए। जय गुरु जी, शुभ राधा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका आनंदम आनंदम लख लख पहाड़ी कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी।
गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपको नमन है। गुरुपा हमेशा आप अपने चरणों की धूल बनाए रखना गुरुपा। मैं उसी में खुश हूँ, उसी में सौभाग्य है मेरा, आपके इस चरणों में। संगत जी, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। गुरुपा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुपा मेरे बच्चों के सिर पे हाथ रखना। वास्तव में संगत जी, गुरुपा ने किसी न किसी रूप में आके सिर पे हाथ रखा, उसी में शांति मिली। ऐसा लगता है जैसे पूरे रोग खत्म हो गए हो। बच्चों के सिर में किसी न किसी रूप में आके हाथ रखा, उसी में संतुष्टि मिली। तो संगत जी, ये मेरा एक है दिल्ली का ही सत्संग है, जब मैं दर्शन करके आई थी बड़े मंदिर से। तो क्या हुआ था संगत जी, बच्चों ने मेरे सुबह थोड़ा लाइट ऐसे ही ब्रेकफास्ट किया था। हमारी ट्रेन आई थी तो 1-1:30 बजे इसी हल्का फुल्का बुला के खा लिया था। फिर हम लोग जब बड़े मंदिर गए, 2 बजे पहुंच गए। वहां जाके मालूम पड़ा कि 5 बजे खुलता है। तो वेट करते करते बच्चों को बहुत भूख लगने लग गई। छोटा वाला तो कह रखा मम्मी भूख लग रही, पर उस समय मंदिर खुला नहीं था। मैं क्या कर सकती थी, मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर वेट कर ले बेटा, खुल जाएगा मंदिर, फिर लंगर कर लेना। बड़े वाला तो ज्यादा ऐसा कुछ बोलता ही नहीं, पर भूख से वो भी परेशान था, या जिसे बोलो बेहाल था। किसी तरह से क्या कहते हैं संगत जी, सॉरी संगत जी, फिर 5 बजे और लाइन चलना चालू हुई। तो धीरे धीरे गुरु जी के चरणों तक गए, वहां दर्शन हुए। फिर बच्चों ने लंगर प्रसाद किया, पर संगत जी उनका लंगर प्रसाद से पेट नहीं भरा। अब वो भूखे थे। अब हम लोग जब मंदिर से होटल के लिए निकले तो कहते हैं कि मंदिर से डायरेक्ट अपने घर ही जाना है, या जहाँ आप स्टे किए हो वहीं जाना है, कहीं जाना नहीं तो ब्लेसिंग नहीं मिलती। तो हम लोग पहुंच गए। फिर दोनों भूखे थे तो हमारे होटल के वहाँ मतलब पहुंचे हुए हमको 1-1.5 घंटे लग गए, 2 घंटे लगभग होटल पहुंचते पहुंचते लग गए, क्योंकि रश बहुत ही ज्यादा था। तो वहाँ गोलगप्पे चाट वाला खड़ा था होटल के पास में ही। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा तुम लोग खा लो चाट और गोलगप्पे। संगत जी, उन लोगों ने चाट गोलगप्पे खाए, मैंने भी उनके साथ चाट और गोलगप्पे खाए। हालांकि इसमें मिर्ची बहुत थी संगत जी, तो मिर्ची तो लगी, तो मैंने कुछ ना कुछ मीठा लेके खा लिया। बच्चों को तो खैर थोड़ी बहुत मिर्ची खाने की आदत है, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं बची। संगत जी, फिर हम लोग होटल में आ गए, स्टे किया। रात के तकरीबन 1 बजे तक संगत जी मेरी नींद खुली तो मुझे चरम पे एसिडिटी पहुंच गई। इतनी बुरी एसिडिटी संगत जी। अब दिल्ली में मेरे लिए वैसे देखा जाए तो दिल्ली नया है, क्योंकि मैं दिल्ली आती जरूर हूँ संगत जी, पर ऐसे हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के बिना पहली बार आई थी मैं। तो और बच्चे दोनों मेरे, छोटा वाला 8th में, बड़ा वाला अभी कॉलेज में आया है तो बच्चे छोटे ही, नॉलेज उनको भी नहीं है, दिल्ली का नॉलेज मुझे भी नहीं है। और होटल भी अनजानी जगह लिया था, वैसे सब कुछ अनजाना ही था। अब इतनी तकलीफ हुई संगत जी, इतनी एसिडिटी बड़ी लेने देने की पड़ गई। मेरे धड़कन तेज हो गई और पसीना आने लग गया। मैं उठी, परेशान हुई, मोशन लगा, मोशन गई। फिर गुरुजी का जो बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिला था वो पिया, और ऐसी लव जो एसिडिटी की दवाई है वो मैंने खाई, और गुरुजी का मंत्र जाप करते रही। गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा, मैं सिर्फ आपके सहारे आई हूँ, यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं अनजान हूँ, मैं होटल वाले को भी नहीं जानती, किसी को नहीं जानती। गुरुपा, मेहर करना, कुछ ऐसा ना हो कि लेने देने की पड़ जाए। हस्बैंड वैसे ही नहीं आए थे तो मैं क्या जवाब हस्बैंड को देती, वो तो खा जाते हम लोगों को। बच्चे भी ज्यादा नहीं जानते, और लूटमार हर जगह है संगत जी। और हम तीनों अकेले थे, पहली बार इतनी दूर हम लोगों ने अकेले आए, अकेले सफर किया। तो गुरु पास ही अरदास करी, मंत्र जाप किया संगत जी। थोड़ी देर बाद राहत मिली, पर और नींद लग गई। ये है कि नई जगह पे नींद लगती नहीं है। होटल में अलग बेड, सब कुछ डिफरेंट रहता है। कैसे तैसे मैंने गुरु जी से बार बार कहा, गुरुपा ये रात कटवा दो गुरुपा, सुबह तो हम लोगों को फिर निकलना ही है स्टेशन के लिए। संगत जी, ठीक तक गुरुपा की दया है, गुरुपा का मेहर हुई।
मुझे आराम पड़ा, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने क्या कहर मुझ पर गिर था, क्या बच्चे भोगते, कहाँ अस्पताल जाते, क्या करते इतनी रात में। तो संगत जी मुझे आराम पड़ा। फिर हम लोगों ने, हालांकि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो कहीं जा भी नहीं पाए, और जा भी नहीं पाते क्योंकि संगत जी 2 बजे हम लोगों की ट्रेन थे, मार्केट भी 10 बजे के बाद ही खुलता है। तो बस स्टेशन पे पहुंचे, फिर हम लोगों की टाइम पे ट्रेन लगी, ट्रेन पकड़ी, फिर सकुशल हम लोग अपने जबलपुर पहुंच गए। संगत जी बहुत दर्दनाक दर्दनाक रहा वो रात, मेरे लिए बहुत खतरनाक रही वो रात भी, क्योंकि अनजान जगह पर एक रूम में अपने बच्चों के साथ वो तकलीफ जो मैंने झेली है, कुछ तकलीफें तो संगत जी भूली नहीं जा सकती। हालांकि एक विश्वास कोने में था कि कुछ होने नहीं देंगे गुरुजी। उनने बुलाया है, उनने कहा है कि तुम्हारा मायका है ये बेटा, आना है जब चाहे जब आ सकती हो। तो कोई पिता अपने बच्चे को परेशानी में नहीं डाल सकता और परेशानी में देख नहीं सकता। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि इतने बड़े कष्ट से निकाला गुरुपा। कोई शब्द ही नहीं है गुरुपा। कभी कभी लगता है कि शुक्राना भी छोटा ही पड़ते जा रहा है, क्योंकि आपकी रहमतें बढ़ती जा रही है और शुक्राना भी छोटा पड़ते जा रहा है। दिन भर में अगर हम लोग 100 शुक्राना भी करें ना गुरुपा, तो वो भी एक -1 के बराबर है, क्योंकि मेहर इतनी हुई है आपकी कि शुक्राना कम है गुरुपा। लेकिन आप वो भी कुछ नहीं कहते गुरुपा, बस एक शुक्राना करवाते हैं कि बस एक शुक्राना करो, सब तक मेरी सत्संग शेयर करो, सब तक जाए, कि सब तक खबर जाए कि तुम्हारे साथ क्या परेशानी हुई है और कैसे इसका निदान हुआ है। तो हाँ गुरु संगत जी, जल प्रसाद ही था वो, जिससे मुझे आराम पड़ा, और कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अगर सोचा कि दवाई खाई, दवाई से आराम पड़ा है, तो दवाई इसका तो 10% ले सकते हैं, लेकिन 90% वो ब्लेस्ड जल प्रसाद था गुरुपा का, जिससे मुझे आराम पड़ा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ संगत जी, जबलपुर में ही मुझे बहुत पैनिक अटैक टाइप के आए हैं एसिडिटी के, वो सिर्फ गुरुजी के ही जल प्रसाद से, उनसे ही आराम पड़ा संगत जी। दवाई तो एक जरिया है, एक माध्यम है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग मेरा यहीं तक था, और अरदास का टाइम है। तो गुरुपा आप सब जानते हैं गुरुपा तकलीफों के बारे में। अब तो बड़े मंदिर हो आई, तो अब तो मैं तकलीफ भी नहीं कहूंगी कि मुझे क्या तकलीफ है क्या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है गुरुपा कि अब आप मुझे दौड़ा देंगे। मैं चलना मांग रही थी कि मैं चलूं, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा अब आप मुझे दौड़ाएंगे। अब मेरी अपंगता अब आप खत्म करेंगे और बच्चों पे आप मेहर करेंगे गुरुपा। बड़ा वाला तो नादान है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती गुरुपा। बस आप अपना आशीर्वाद दोनों बच्चों पे रखना गुरुपा। बस संगत जी आज इतना ही। अब मिलते हैं नए संध्या वेले शुक्राना में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मन में कुछ अचरज चल रहा है मेरे गुरुपा, सबसे बड़ी मंदिर से आई हूँ, मेरे दिमाग में कुछ अचरज चल रहा है, उसका निदान करिए गुरुपा। वो आप जानते हैं क्या अचरज चल रहा है, क्या हो गया मेरे मन को वहां से आने के बाद। प्लीज गुरुपा सब आप पे छोड़ा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप टाइम टू टाइम सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं। गुरुपा का आशीर्वाद आपके आपके परिवार पे हमेशा बना रहे। जय गुरु जी। जय संगत जी और जय बद्री विशाल। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मेरे को कल करना था शुक्रवार को, पर आज मैं सुबह अमृत वेले में शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में रख रही हूँ। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं पहले गुरु जी का पावन मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं, सबका बहुत बहुत सबको सबको
सद्बुद्धि देते, सबको चमत्कार दिखाते गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरी अरदास है आज आपसे, मेरे बेटे का गुस्सा शांत करिए, उसको सही बुद्धि दीजिए, उसको थोड़ा समझ दीजिए प्रभु, उसको समझ दीजिए कि वो अच्छे और बुरे का समझ रख सके, उसको सही बुद्धि दीजिए गुरु महाराज। ये मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु महाराज। मैं अपनी बेटी की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज। मेरे अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु महाराज। और वैसे बेटा अच्छा है, सुनता है, लेकिन अभी 2-3 दिन से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है गुरु महाराज। तो मैं चाहती हूँ कि उसका गुस्सा शांत कर दीजिए। मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ गुरु महाराज। गुरु महाराज, वो क्या करता है कि उसके ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो वो सामने वाले को ही दोषी ठहरा देता है, अपना दोष नहीं देखता है गुरु महाराज, सामने वाले को ही दोषी ठहरा देता है। तो उसको इतनी समझ दीजिए गुरु महाराज, उसको समझ दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है गुरु महाराज। उसको ऐसा करिए कि उसको ये समझ आए कि क्या कैसे एक परिवार में किस तरह से रहा जाता है गुरु महाराज। गुरु महाराज, वो पहले वैसा नहीं था, अभी उसका पता नहीं कैसे चेंज हो गया, वो उसकी जिंदगी सुधार दीजिए गुरु महाराज। मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरु महाराज। और मैं अपनी बेटे की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। मेरे बेटे को सही कर दीजिए गुरु महाराज, उसको सही बुद्धि दीजिए। मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरु महाराज, प्लीज 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 गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपने आज मेरे को एक अभी सत्संग आया है जिसमें आपने लिखा है कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज, बाकी जितने सब लोग के, सब संगत के बच्चे खुश रहे, सबको सद्बुद्धि दो गुरु महाराज, सब हेल्दी रहे, वेल्दी रहे गुरु महाराज। आप सबको ब्लेस करिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरे बेटे के अंग संग रहिए, सबके बच्चों के अंग संग रहिए गुरु महाराज। सबको ब्लेस करे गुरु महाराज। आपका ही आसरा है गुरु महाराज, आपका ही सहारा है। थैंक यू गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरु महाराज। हमको अपने श्री चरण कमलों से लगाइए गुरु महाराज, मेरे बेटे को भी लगाइए, अपने श्री चरण कमलों से लगाइए गुरु महाराज। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरु महाराज, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को बुला लीजिए गुरु महाराज, जिससे उसको सही बुद्धि मिल जाए गुरु महाराज, प्लीज गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, श्वास से शुक्राना गुरु महाराज, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बहुत मेहर है कि मैं ट्रिप करके आई अपने हस्बैंड के साथ, नैना देवी, चिंतपूर्णी और अनंतपुर साहिब गई थी।
दर्शन करके आई। घर में बहुत हंसी खुशी घर पे आए। जिस दिन हम आए उस दिन थर्सडे था और थर्सडे को गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शा किया कि मुझे 5 या 7 सर थर्सडे को गुरुजी का सत्संग करना है, फैमिली सिर्फ अपनी बैठ के। और मेरा तीसरा थर्सडे था जब मैं यहाँ आई दर्शन करके और रात को पहुंची, तो बेटे ने सारी तैयारी करके रखी हुई थी सत्संग की। हम आए और हमने आके चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर हमने 1 घंटे का सत्संग किया, क्योंकि वो तो दिन बहुत अच्छा था। एक तो हम दर्शन करके आए थे, दूसरा हमने फिर घर में गुरुजी का सत्संग किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसके 1 दिन के बाद पता नहीं क्या, मतलब हमारी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं हुई या क्या हुआ, कौन सी नेगेटिविटी घर में आई। हमारे घर में इतना कलेश मचा, सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के इतना कलेश मचा कि यहाँ तक बात पहुंच गई कि हस्बैंड कहने लगे कि या तो बेटा घर से बाहर निकलेगा या मैं निकलूंगा। अगर ये रहा तो मैं नहीं रहूंगा, और अगर मैं रहा तो ये नहीं रहेगा। तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। मैं तो बहुत रोई गुरुजी। मेरी रात काली रात के 3 बजे घर में इतना कलेश मचा। अगले दिन 31 जनवरी का दिन था। बेटा तो गुरुद्वारे चला गया सेवा करने बंगला साहिब, लेकिन मेरी रात काली में हस्बैंड ने 24 क्या 30 घंटे तक मुंह में अन्न नहीं डाला कि जब तक ये लड़का घर से नहीं निकलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं बहुत परेशान थी, बहुत गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी अचानक क्या हो गया। इतना अच्छा हम घूम के आए, इतना अच्छा घर का माहौल था सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। गुरुजी कौन सी नेगेटिविटी घर में घुस गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मेरे को खुद नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। बेटा घर में नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी से प्रार्थना करके गई मनाने। मेरे गई, देखो बेटे ने तो जाना ही था घर से बाहर, उसने काम तो करना ही था, लेकिन एक लड़ाई करके भेजना और एक प्यार से भेजना दोनों में बहुत फर्क है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चला जाएगा लड़का, लेकिन प्यार से जाएगा तो अच्छा लगेगा। बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड को मनाया। फिर बेटा जब आया 1 तारीख को घर, 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन उसने न्यू ईयर की विश करी। थोड़ा डर रहा था पापा से, लेकिन फिर भी उसने पापा के पैर छुए। पापा ने आशीर्वाद भी दिया। मैंने कहा बच्चे के सिर पे हाथ रखो। उन्होंने हाथ भी रखा, उसकी पीठ पे आशीर्वाद भी दिया। फिर मैंने बेटे को समझाया कि देख बेटा, काम तो तूने करनी है बाबू, तुझे काम करने के लिए तो आने जाने में यहाँ से दिक्कत होगी जहाँ हम रहते हैं। तो एक काम कर, जहाँ नियर मेट्रो हो तो वहाँ पे कमरा ले ले बाबू, जॉब कर ले, कहीं पे भी जॉब कर रहा है। एक्चुअली वो कोई कोर्स कर रहा है, साथ साथ में काम भी कर रहा है। ये बस कैसे बताऊँ क्या काम करता है कि मतलब कोर्स तो कुछ और ही करना चाहता है, लेकिन अपने दोस्त के सपोर्ट से वो थोड़ा फिजियोथेरेपी का काम सीख रहा है। तो उसको आने जाने में प्रॉब्लम भी होती है, तो इसको मैंने कहा कि तुम मेट्रो के पास ही ले लो बेटा, घर में शांति भी बनी रहेगी। वो समझ गया मेरी बात को, कहने लगा ठीक है मम्मी, लेकिन मैं लड़ाई करके इस ऐसे माहौल से नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज 3 तारीख को गुरुजी की कृपा से उसको कमरा मिल गया। वो कमरा देख के आ गया, उसने मुझे बताया। कमरा देखने के बाद वो सीधा वहाँ गया जहाँ फोटो फ्रेम वगैरह मिलते हैं, स्टूडियो। वहाँ पे उसने गुरुजी का स्वरूप निकलवाया और मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया कि मम्मी सबसे पहले उस घर में गुरुजी जाएंगे, पहले मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, गुरुजी मेरे साथ रहेंगे। और वो गुरुजी को इतना मानता है, इतना मानता है।
मानता क्या है गुरु जी को, बस वो गुरु जी को हर पल अपने साथ रखता है। इतना तो मैं भी नहीं करती जितना वो करता है। गुरु जी बहुत। और गुरु जी का भी 2 दिन पहले वो गुरु जी के बड़े मंदिर भी गया था। 31 को तो नहीं, शायद 30 तारीख को गया था गुरु जी के मंदिर। लंगर प्रसाद भी खा के आया। वहाँ उसे सेवा भी मिली, उसने वहाँ पे सेवा भी करी। रात को वहाँ से वो 10 बजे निकला मंदिर से। गुरु जी ने उसके मेहर करी मेरे बच्चे के ऊपर, उसके कष्ट काटे गुरु जी ने थोड़ी सी सेवा बख्श के। और आज वो बहुत खुश है कि चलो घर में थोड़ी शांति भी बनी हुई है। पूरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 50% है घर का माहौल शांत। वो हंसी खुशी का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से शांति है। अब बेटा मेरा 6 तारीख को चला जाएगा अपने कमरे में। गुरुजी आप उनके साथ रहना। ये मेरा बेटा नहीं है, आपका दोस्त है गुरुजी। आपने बोला था कि तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, उसका नाना उसके साथ है। तो गुरुजी बस मैंने बच्चा के हवाले कर दिया। मेरे बच्चे का ध्यान रखना गुरुजी, उस पे अपनी मेहर बना के रखना गुरुजी। दोनों भाइयों का प्यार बना के रखना। बस मैं सच्चे पातशाह में एक बेटा मेरा बाहर रहता है, उसके सिर पे भी गुरुजी अपना हाथ रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इस वक्त रात के 12 बजे है और मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। मुझे शाम से लग रहा था कि यार शुक्रवार है, गुरुजी का शुक्राना करो, लेकिन पता नहीं कौन से नेगेटिविटी के कारण मैं कर नहीं पा रही। कभी रात को सारे सो गए, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। मैं मंत्र भी बोलना भूल गई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।